हाय एवरीवन, ये हमारा फोर्थ लेक्चर है ऑन इक्वेशन एंड देयर एप्लीकेशन ऑफ क्लास सेवन्थ फ्रॉम आईटी फाउंडेशन। पियर्सन एडिशन का है। तो तीन लेक्चर ऑलरेडी हम तीन डीपीपी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ इस पे। ये चौथा डीपीपी है। आई होप आप अच्छा खासा लर्न किए होंगे उससे, और जस्ट सिमिलर कर सकते हैं। फोर्थ डीपीपी भी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द steps involved in solving the inequalities 3x plus 4 greater than 5x minus 2. 3x plus 4 greater than 5x minus 12. ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को दूसरा साइड ले जाएंगे। तो हम वेरिएबल को लेफ्ट लेते हैं और कांस्टेंट को राइट। ये हो जाएगा 3x माइनस 5x ग्रेटर देन -4 -12, क्योंकि आपका -2x ग्रेटर देन -16 हुआ। इसके बाद क्या करें आप, अगर आप निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो इन केस ऑफ इनइक्वालिटी, तो आपका इनइक्वालिटी फ्लिप कर जाएगा। अगर यहाँ पे आप -2 से डिवाइड कर रहे हैं दोनों साइड, -2x अपॉन -2 और -16 अपॉन -2, तो आपका जो इनइक्वालिटी है वो चेंज कर जाएगा और ये बन जाएगा x लेस देन 8। और आपका जो x है वो किससे लेना है, होल नंबर से। ऐसा ऑलरेडी एग्जामिनर कह रखा है, x एलिमेंट ऑफ होल नंबर। मतलब जो आपका आंसर होना चाहिए x, वो किस में होना चाहिए, होल नंबर में। तो आपका आंसर क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। और इसको अगर स्टेप से आंसर देखें, तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपकी इनक्वालिटीज क्या है, तो आपका डी होगा। फिर आप क्या किए, वेरिएबल को और कांस्टेंट को कुछ किए इधर उधर। उसके बाद आपने क्या किया, ऑप्शन सी। उसके बाद क्या हुआ, ऑप्शन ई। और लास्ट में आपका क्या हुआ, डी सी ई बी। ये आपका ऑप्शन क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले तीन डीपीपी में आइडेंटिकली है, चौथा भी वही है। 9/x माइनस 6/x इज इक्वल टू 1/3। तो आप जस्ट इस x का एलसीएम लोगे, x हो, और ये 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 1/9 में से 6 जाएगा तो 3 बाय x इज इक्वल टू 1/3। x इज इक्वल टू हो गया 9। ये आपका ऑप्शन ये। क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास क्वेश्चन है x/5 माइनस x/10 प्लस x/15 इज इक्वल टू 5। अगर आप इसका एलसीएम लोगे, ये 5 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाता है, और ये बन जाता है 6x माइनस 3x प्लस 2x इक्वल टू 5। 6 प्लस 2 8, ये बन जाएगा 8x माइनस 3x अपॉन 30 इज इक्वल टू 5। ये हो गया 5x अपॉन 30 इज इक्वल टू 5। ये 5 और 5 कैंसिल हो गया और x इज हो गया 30। और इस तरह से आपका ऑप्शन 30 यहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। पिछले डीपीपी में आपका था सम, और इस डीपीपी में क्या है, डिफरेंस। तो ऑफकोर्स 2 डिजिट का नंबर है, मान लेते हैं इसके यूनिट डिजिट पे x है और 10 डिजिट पे क्या है, y है। अगर रिवर्स करेंगे तो ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y। ये जो नंबर हो जाएगा वो क्या होगा, 10y प्लस x। और ये जो करेंगे तो ये क्या होगा, 10x प्लस y। अगर आप इन दोनों को घटाते हो तो ये बन जाएगा 9y में 10y में y गया तो ये हुआ 9y और माइनस हो गया 10x। सॉरी,
सिमिलरली ये घटेगा तो क्या होगा 9x, 9 कॉमन लें तो ये y माइनस क्या हो गया x। ऐसा करने से आप देखें कि ये जो डिफरेंस है ये 9 इंटू समथिंग, मतलब ये डिविजिबल बाई क्या है 9 है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है। देखिए x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जहाँ x नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, 1 पुट करो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 1 प्लस 3, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 रखोगे तो 2 प्लस 2 4, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम ये देखें क्या कि हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या है ट्रू। तो इसका सॉल्यूशन होगा बेटा x एलिमेंट ऑफ जितने भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 से लेके ये अनंत तक। तो इसका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू सेटिस्फाई। क्वेश्चन है 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 4, वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड, तो माइनस 2 को इधर ले आ जाते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड में इनक्वालिटी चेंज करता है, सम और डिफरेंस में नहीं करता। तो माइनस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 2, और ये बन जाएगा 4 प्लस 2 6। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर से तो इनक्वालिटी चेंज नहीं करेगा। ये हो गया 3x लेस देन इक्वल टू 6, x लेस देन इक्वल टू 6/3 जो कि आपका है 2, x लेस देन इक्वल टू आपका है 2। तो 2 या 2 से छोटा एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, सॉल्व फॉर 2.5x प्लस 20 इज ग्रेटर देन x प्लस 7, जहाँ x क्या है होल नंबर। वेरिएबल को एक साइड लाइए तो ये उधर जाएगा तो क्या होगा 2.5x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -22 प्लस 7, और इसको आप लिखेंगे ये हुआ 1.5x, घट गया तो 1.5x हो गया, ग्रेटर देन -22 प्लस 7 हो गया आपका -15। तो आप 3/2x ग्रेटर देन -15 बोलोगे, x ग्रेटर देन बोलोगे -15 इंटू अपॉन 3, ये हो गया 5, x ग्रेटर देन -10, और x ग्रेटर देन -10 जो है ये ऑप्शन बी है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b फ्रॉम द गिवन टेबल। अब ये रिलेशन है हमको a और b में, ये गिवन टेबल में। देखिए ये 20 है तो ये 60 है, ये 30 है तो ये 40 है। 60 प्लस 20 प्लस में तो काम नहीं चल रहा है, डिफरेंस में तो काम। अच्छा ऐसे ऑप्शन से अगर करते हैं, क्या b/3 है, b/3 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, मतलब ये ऑप्शन गड़बड़। क्या 4a इज इक्वल टू 3b है, 4a इज इक्वल टू 3b, 4 इंटू 20 ये आपका 80 हो गया, तो क्या ये भी तो नहीं होगा। क्या a इज इक्वल टू 12 भी है, तो ये ऑप्शन ए को भी तो नहीं, लेकिन ये सेटिस्फाई कर रहा है। ए बी इज इक्वल टू 1200, 60 इंटू 20 भी 1200, 40 इंटू 30 भी 1200, और 120 इंटू 10 भी 1200, और 24 इंटू 50 भी क्या है 1200, इसलिए आपका ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि d इज इक्वल टू है एस टी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर आपका d इज इक्वल टू एस टी है तो ऑफकोर्स आप कह सकते हो, देखिए क्या डी टी इज इक्वल टू एस होगा, तो ये नहीं होगा, ये तो दिखा रहा है। क्या t इज इक्वल टू क्या होगा, तो d बाय एस होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। क्या s इज इक्वल टू डी बाई टी होगा, ऑफकोर्स होगा, ये t नीचे चला जाएगा तो
आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। ये भी तो नहीं होगा, इस तरह से ऑप्शन ये हुआ। कह रहा है क्या, गिवन दैट c is equal to 100 s अपॉन 100 माइनस l, ये दिया हुआ है, और c आपको दिया है 500। ये हुआ 100 s अपॉन 100 माइनस l की जगह क्या होगा 20। इसकी वैल्यू क्या होगी, जस्ट आप देखिए s की वैल्यू क्या होगी। तो ये हुआ 500, ये हुआ 100 s अपॉन हुआ 8, ये और ये तो कट गया। s इज इक्वल टू हुआ 80 इंटू 5, और इस तरह से ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, देखिए पिछले क्लास में आपको डीपीपी करवाए थे, डीपीपी में क्वेश्चन करवाए थे जिसमें नंबर ऑफ स्क्वायर के बारे में पूछ रहा था कि अगर n क्रॉस n का एक आपके पास स्क्वायर है तो उसमें टोटल कितने स्क्वायर होंगे। तो ऑफकोर्स 1 क्रॉस 1 के होंगे, 3 क्रॉस 3 के होंगे, 4 क्रॉस 4 के होंगे, डॉट 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 n क्रॉस n के होंगे। और ये आपको पता चला था क्या, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर तक का सम होना चाहिए, क्योंकि आपको आया था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। सेम यहाँ क्वेश्चन क्या है कि द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ n साइड कॉन्वेक्स पॉलीगन इज गिवन बाय, ये जस्ट उसी के जैसा क्वेश्चन है। अगर किसी पॉलीगन में n नंबर ऑफ साइड्स होंगे तो ऑफ कोर्स उसके n वर्टेक्स होंगे, जैसे ये हेक्सागोन है, ये n वर्टेक्स होंगे। अब उस n में से कोई भी दो वर्टेक्स चूज करोगे, वो या तो साइड होगा या तो डायगोनल होगा। आपको पिछले क्लास में हमने जस्ट नंबर ऑफ रेक्टेंगल की बात जब किए थे तो कहे थे कि आपके पास n क्रॉस m के हैं, मतलब n के लिए आपको n प्लस 1 लाइन चाहिए और m के लिए आपको m प्लस 1 लाइन चाहिए। अब उस n प्लस 1 में अगर आप कोई भी दो लाइन चूज कर लो तो आपको वर्टिकल लाइन आ गया, और m प्लस 1 में कोई भी दो हॉरिजेंटल लाइन चूज कर लो तो आपको उधर से हॉरिजेंटल इधर से वर्टिकल, तो एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा। और वहाँ मैंने ये बताया कि n प्लस 1 लाइन में अगर आपको दो लाइन चूज करना है तो उसका क्या तरीका होगा। इसी प्रकार यहाँ मैं बता रहा हूँ, अगर हमारे पास n वर्टेक्स है, उनमें से कोई दो वर्टेक्स चूज करोगे तो कोई ना कोई एक लाइन हो जाएगा, वो या तो साइड्स होगा या तो डायगोनल होगा। तो n में से कोई दो चूज करने का तरीका क्या है, पहले को चूज किया तो n तरीके से, दूसरे को n माइनस 1 तरीके से, ये दोनों उल्टा भी तो हो सकता है, इसलिए n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई क्या हो गया 2। तो आपके पास टोटल नंबर आएंगे वो n इंटू n माइनस 1 अपॉन क्या आएंगे 2। इसमें क्या क्या होंगे, डायगोनल भी होंगे और साइड्स भी होंगे। और आपको पता है अगर n वर्टेक्स होते हैं तो n ही तो साइड होते हैं, तो अगर उसमें नंबर ऑफ साइड आप घटा दोगे तो ये नंबर ऑफ क्या आएगा, ये आपका नंबर ऑफ डायगोनल आएगा। और जस्ट आप करो तो इसको n इंटू n माइनस 1 माइनस 2n बाई क्या आ गया, तो सिंप्लीफाई करो तो क्या आ गया n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n बाई 2, जो कि आपका हुआ n स्क्वायर माइनस 3n बाई 2, n कॉमन लिए n माइनस 3 बाई 2, यही हमारा नंबर ऑफ डायगोनल्स है। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल जो होता है वो n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। ऐसे ही आपको जानना नहीं है, ये जानना चाहिए ये फॉर्मूला लर्न कैसे आया ये आप देख लीजिए। ऐसे ही तो दिया हुआ है आपको फॉर्मूला, और आपको कहा है कि डेका कौन, डेका मतलब 10, तो 10 के लिए क्या होगा, n के जगह 10 पुट कर दो, 10 इंटू 10 माइनस 3 बटे 2, तो 7 बचे क्या हुआ, ये 2 से कटेगा तो ये 5 हुआ, और 7 इंटू 5 ये आपका 35 होगा। इस तरह से ये ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखो, तो 12 क्वेश्चन में क्या है कि कह रहा है क्या, द सिंबॉलिक फॉर्म फॉर्म ऑफ
द एरिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग। देखिए सर्कल का एरिया आप जानते हो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और सर्कुलर रिंग में क्या होता है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, ये स्मॉल आर है और ये आपका क्या है, कैपिटल आर है। तो बड़े एरिया में अगर हम छोटे एरिया घटा दें तो ये हमारा ये एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो कह रहा है क्या, द सिंबॉलिक फॉर्म of the area A of the circular ring is pi times the difference in the square of the outer radius and inner radius। तो ये एरिया जो ये शेडेड रीजन का होगा वो क्या होगा, पाई बड़े का आर स्क्वायर माइनस पाई छोटे के आर स्क्वायर। बड़े सर्कल के एरिया में आप छोटे सर्कल का एरिया घटा दिए, ये पाई कॉमन लिए तो ये हमारा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आया, जो कि आपका ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, रीड द फॉलोइंग टेबल। आप इस टेबल को देखें, आपके पास x है, y है, z है, ये कौन सा इक्वेशन इसको सॉल्व सूट कर रहा है, आप देखिए तो क्या x इंटू वाई, 5 3 जा 15 प्लस 1 6 है, तो ऑफकोर्स ये तो सेटिस्फाई कर गया क्या, लेकिन अगला कर रहा है, अगला तो नहीं कर रहा है, ये कर रहा है x इंटू वाई करेंगे तो 5 3 जा 15 15 प्लस 1 16 ये कर गया, लेकिन क्या यहाँ किया 8 7 जा 57 56 होता है प्लस 1 57, क्या वो 30 के बराबर हुआ, तो ये नहीं होगा। ओके क्या ये होगा z इज इक्वल टू 4x, नहीं है, ये भी नहीं होगा। क्या ये होगा x प्लस वाई जेड के बराबर है, तो 5 प्लस 3 8 होता है, क्या 8 16 के बराबर है, तो नहीं, लेकिन 2 टाइम्स हो रहा है, 8 7 15 15 का ट्वाइस 30, इधर 9 और 10 19 और 19 का दुगना 38, ये आपका कर रहा है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, 8x माइनस 4 आपका है 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 29। वेरिएबल को एक साइड ले जाओ तो ये 8x माइनस 3x होगा, और ये हमारा 4 प्लस सॉरी 4 माइनस 29 होगा। 8x में अगर 3x जाएगा तो क्या होगा, आपका 5x होगा, और ये अगर 4 में अगर 29 गया तो आपका माइनस 25 होगा, x इज इक्वल टू होगा माइनस 5, ये ऑप्शन। अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 को करें 15 को करें तो ये है क्या, मैच करना है x माइनस वाई 80, इन दो का डिफरेंस 80 है, तो ऑफकोर्स देखिए इन दोनों का डिफरेंस 80 है, तो ये हो गया। x प्लस वाई जो है 120, ये आपका ऑप्शन सी सूट कर रहा है, और 2x प्लस वाई 150, 2x दो दूनी 12 3 15, ये आपका ऑप्शन कर रहा है, और 80 प्लस 100 ए, मतलब आप एक्स वाई का कौन सा रिलेशन किसको सेटिस्फाई कर रही है, देखिए पहले में डिफरेंस 80 है तो ऑफकोर्स इन दोनों का डिफरेंस 80 है, दूसरे में सम 120 है तो ऑफकोर्स इन दोनों का सम 120 है, दूसरे में x का दुगना करो y में जोड़ दो, x का दुगना करो और y में जोड़ दो, तो ये आपका सूट कर रहा है। अगले में y का दुगना करो x में जोड़ दो, कर रहा है। इस तरह से आपने देखा कि हमने कैसे ये सारे डीपीपीज के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आई होप मैं तो अपने तरफ से ही और अच्छा देने बेस्ट देने का कोशिश किया, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में इनक्वालिटी को सॉल्व करने का क्या क्या ऑर्डर है, वो किस तरह से ऑर्डर फॉलो करा ये आपको करना था, आपने किया। सेकेंड क्वेश्चन में जस्ट आपके नीचे वेरिएबल है, LHS में वेरिएबल है, RHS में नहीं है, लेकिन वेरिएबल 2 रेशियो में है, जस्ट उसका LCM लिए और उसके बाद आपने इसको किया सॉल्व। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन में आपने देखा क्या कि इसमें कांस्टेंट है तो उसको आप सॉल्व कीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में देखा
ये जस्ट पिछले डीपीपी के जैसा ही है कि अगर 2 डिजिट का नंबर है तो रिवर्स कर दीजिए और वो दोनों नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो बताइए वो नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो ये बहुत अच्छा से मैंने सॉल्व किया। मान लेते हैं यूनिट डिजिट में x है, 10 डिजिट में y है, तो नंबर ऑफ कोर्स 10y प्लस x होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करोगे और 10 डिजिट के नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को जो नंबर मिलेगा, अगर आप उसको रिवर्स कर देंगे तो नंबर x और y बन जाएगा, क्योंकि 10x प्लस y हो जाएगा। दोनों को घटा दोगे तो आपका 9y माइनस x हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 करोगे तो x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो कौन x जहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो कौन कौन से ऐसे नेचुरल नंबर है जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। पता चला ये सारे नेचुरल नंबर इसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। अगर करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू सेटिस्फाई ये 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 4, तो आपने देखा तो 2 को उधर ले, -2 को उधर लगे तो +2 हो गया, जैसे x लेस देन इक्वल टू 2 आया। x 2 या 2 से छोटा होना चाहिए, तो 2 से छोटा तो नहीं है, ऑप्शन 2 है, वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा क्या लिखा है, 2.5x 2.5x प्लस 22 ग्रेटर देन x प्लस 7, इसको आपने सॉल्व किया और पाया कि x ग्रेटर देन -10 होना चाहिए। इसमें जस्ट आपने a और b का रिलेशन देखा, तो जस्ट आपने क्या किया, एलिमिनेशन मेथड से इसको आपने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि इस फॉर्मूले में रीअरेंज के कौन सा सूटेबल है ऑप्शन के लिए, तो आपने देखा सी। और ये क्वेश्चन में आपको सी का वैल्यू दे रखा है, एल का वैल्यू दे रखा है और एस का वैल्यू पूछा, तो एस के फॉर्मूले ले आए और सॉल्व किए। और इसमें आपको मैंने बताया था कि कैसे आप निकालते हो, तो ऑफ कोर्स अगर हमारे पास अगर n वर्टेक्स हैं तो टोटल कितने पॉसिबल लाइन सेगमेंट होते हैं, n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2, जिसमें कि n क्या होंगे, साइड्स। अगर उसमें साइड्स को घटा देंगे तो डायगोनल होगा। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ डायगोनल का डिफिनीशन क्या होता है, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ डायगोनल। नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिक्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को ही हम डायगोनल कहते हैं। ऑफ कोर्स ट्रायंगल में कोई नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिक्स होता ही नहीं है, इसलिए 0 डायगोनल होगा। अगर आपका क्वाड्रिलेटरल है तो आपके 2 डायगोनल्स होंगे। अगर आपके जैसे हेक्सागोन है, हेक्सागोन में कितने डायगोनल होंगे, ये कैसे निकालोगे, तो ऑफ कोर्स ये फार्मूला है आपके पास, फार्मूला से आप पुट करोगे निकल जाएगा। फिर ये है कि एक रिंग का एरिया क्या होता है। रिंग बनता कैसे है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, बड़े सर्कल में छोटे सर्कल का एरिया घटा दिए, सर्कल का एरिया पायर स्क्वायर होता है। और ये एक्स वाई जेड किसके रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपको ऑप्शन सी मैच किया। और ये है कि ये अच्छा इक्वलिटीज का ही क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व किए आ ही गया। और 15 में कौन एक्स वाई किसको सेटिस्फाई करता है, आपने ये देखा। इस तरह से मैंने आज आपको इक्वेशन एंड देयर एप्लीकेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। ये मेरा 4th टीपीपी और लास्ट टीपीपी था। नेक्स्ट हम लाएंगे आपके बीच एक्सप्रेशन को, कि कैसे हम एक्सप्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते। धन्यवाद, थैंक यू।